Hi guys, good evening. Nimit here again. It is 10:30 while I'm recording this video, so good evening is appropriate. इस वीडियो में अपन लोग जो सीखने वाले हैं वो है बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल. इट इज़ इन कंजंक्शन विद TQM. तो TQM के साथ इसे पढ़ना इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ डीलिंग विद इट, क्योंकि दोनों लगभग लगभग है ना आगे पीछे की बातें कर रहे हैं. नाउ टू गिव यू एन पर्सपेक्टिव ये क्या हो रहा है. तो व्हाट हैपेंस इज, जो TQM जो फिलोसफी है ना, इट गिव्स यू द एंड रिजल्ट या द डेस्टिनेशन, बट रूट जर्नी, उसे वहां तक पहुंचने का तरीका, रोड मैप, स्ट्रैटेजी, ये फ्रेमवर्क, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल देता है. कहीं है ना, मैंने अपने इस बुक में भी अपने एक एग्जाम्पल शेयर किया है, मतलब जहाँ पे ना यू नो दैट यू वांट टू लूज वेट, पर्टिकुलरली आई वांट टू लूज वेट. क्यों? क्योंकि इट इज़ गुड फॉर माई हेल्थ, इट इज़ गुड फॉर माई हार्ट, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेराइटी ऑफ थिंग्स. मुझे ये मालूम है मुझे वजन कम करना है. दैट इज द एंड रिजल्ट. ठीक है, स्लिमर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इज द एंड रिजल्ट. बट वहाँ तक मैं पहुँचूँ कैसे? आई डू अ डाइट, आई डू वर्कआउट, आई डू ट्रांजैक्शनल थिंग्स, आई डू अदर थिंग्स, वोकेशनल थिंग्स, ये वो वगैरह, पता नहीं कितना कितना नाम हो गया. आई डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तब जाके है ना मेरा वजन कम होएगा. बट तो है ना, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल क्या बोलता है? दोज थिंग्स दैट आई नीड टू डू टू रीच द फाइनल गोल, और द TQM एज अ फिलोसफी गिव्स यू द फाइनल गोल. लास्ट रिजल्ट जो है ना वो TQM है, बट वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल में दिया हुआ है. विच इज़ वाई दिस बिकम्स अ सॉर्ट आफ्टर थिंग. देख, सबको पता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उसे है ना अच्छा बनना है, उसे है ना क्वालिटी प्रोवाइड करनी है. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम नहीं सिखा रहे हो या कुछ अलग सिखा रहे हो. यहाँ पे करने में, यहाँ पे कैसे करना है ना, काफ़ी बार वहाँ अटक जाते हो. तुम्हें पास होना है, तुम्हें CA फाइनल क्लियर करना है, तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा ना जो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को है ना 4-6 अटेम्प्ट लेके बनना है. ये तो नहीं हो सकता ना. सबको पास होना है. कैसे पास होना है ना, दैट इज बेसिकली योर बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का अरीना. एंड पास होना है, दिस इज व्हाट इज द TQM का अरीना. ठीक है, तो TQM एज अ फिलोसफी गिव्स यू द एंड रिजल्ट्स. ऐसा होना चाहिए. ठीक है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे होना चाहिए, बट बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल बना ही इसके लिए, ताकि आपको फ्रेमवर्क मिले, आपको एक गाइडलाइन मिले, एक रोड मैप मिले कि आपको जो करना है वो कैसे करना है. समझ में आ गया? सो दैट इज व्हाट इज बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल का बैकग्राउंड. आपको अगर बैकग्राउंड बोले तो इतनी बात आप लिख लोगे ना, यू विल शाइन आउट. इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिटरेचर फॉर बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल. समझ में आ गया? सो दैट इज व्हाट इज द BM. अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ना अपना अपना BM खुद बना लेते हैं. ठीक है, इसका होने का कारण क्या है? क्योंकि है ना, सबके लिए ना एक्सेलेंस इस वर्ड की डेफिनेशन अलग है. किसी को अंबानी बनना है, पर किसी को शायद है ना उतना बड़ा नहीं भी बनना है. किसी को लगता है कि मैं ना इतने में खुश हो जाऊंगा, किसी को लगता है मैं बहुत कमा लूंगा तो भी खुश नहीं होऊंगा. तो सबके लिए है ना एक एक इस वर्ड की सब्जेक्टिविटी है. उसी तरीके से है ना एक्सेलेंस की भी एक सब्जेक्टिविटी है. एक्सीलेंट क्या होता है ना, वो एक सब्जेक्टिव मैटर है. आपको किस तरीके से वो परस्यू करना है वो ज़रूरी है, वो जानना ज़रूरी है. एंड इसकी वजह से है ना, सबके मायने है ना इस शब्द के अलग है, और क्योंकि इन सब शब्द के मायने सबके लिए अलग है, तो सबके लिए वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी अलग है. समझ में आ रहा है? इसलिए है ना, इसलिए लोग है ना अपना अपना बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल बना लेते हैं कि उनके हिसाब से एक्सीलेंस क्या होता है. वो बना लेते हैं, वो डिफाइन करते हैं, और उसके बाद उसका रोड मैप ड्रॉ करते हैं. अगर आपको ऐसा कुछ देखना हो तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज tatabex.com. ये सॉरी, ये जो है ये टाटाज का है ना बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है, जो आपको है ना उनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा. टाटाज के हिसाब से एक्सीलेंस क्या है, और उसके हिसाब से, उनके हिसाब से रादर, उन्हें वो कैसे अचीव करना है, वो उन्होंने इस मॉडल में दिया हुआ है. ठीक है, अब बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए खुद बना लेते हैं. बहुत सारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, बहुत सारी बॉडीज होती है जो लोगों के लिए है ना ये काम करते हैं. उसमें से दो मॉडल आपने सीखने, आपके सिलेबस में ना नाम बहुत सारे दिए हुए हैं, पर एक्सप्लेन दो ही मॉडल किए हुए हैं, और वो भी एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ एक ब्रीफ दिया हुआ है. इसलिए इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रादर, अगर आपको कोई सवाल आया तो बहुत ब्रीफ सवाल आएगा, कोई डिटेल्ड सवाल नहीं आएगा. आपको है ना सिर्फ है ना ऊपर ऊपर से है ना मॉडल एक्सप्लेन करने को कह देंगे, पर आपको उससे डेप्थ में नहीं लिखना है. ठीक है.
नाउ यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसमें यूरोपियन मॉडल है, ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, सिंगापुर मॉडल है, जापानीज मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स है। आपके सिलेबस में सिर्फ दो को ब्रीफ किया हुआ है, दैट इज द EFQM मॉडल एंड द बैल्ड्रेज क्राइटेरिया। तो ये रहा दोनों मॉडल्स का नाम, द EFQM मॉडल एंड द बैल्ड्रेज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सेलेंस। ठीक है, EFQM का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ये वाला टर्म इसे ध्यान में रखना, ये ज़रूरी है। आपको आगे है ना कहीं पे भी है ना इसका EFQM नाम दिखे तो प्लीज़ उसका पहले एक बार फुल फॉर्म देना, अच्छा लगेगा। ठीक है, और दूसरा है बैल्ड्रेज क्राइटेरिया। ये बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये तो आपका है ना ऐसे ही है ना फटाफट 5 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है, नाउ इस EFQM मॉडल में क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। तो लाइक आई सेड कि बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए, इस मॉडल में अलग क्या है, इस मॉडल में खास क्या है। इस मॉडल में खास ये है कि EFQM मॉडल इज द ओनली रादर वन ऑफ द ओनली मॉडल्स जहाँ पे ना आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मिलता है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्या है। मैं अगर आज मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो ठीक है, राकेश झुनझुनवाला जैसा एस इन्वेस्टर या समवन विद दैट डीप पॉकेट्स, और फॉर दैट मैटर इवन दमानी जी, अगर उनकी अगर है ना अपन डेप्थ की बात करें तो आज है ना वो लोग 10-10 15-15 लाख शेयर खरीद लेते हैं और 100-100 150-150 रुपये नीचे तक भी होल्ड करके रखते हैं। आज मेरी वो ताकत नहीं है, मैं ना तो 15 लाख शेयर खरीद सकता हूँ, ना तो मैं 10 लाख शेयर खरीद सकता हूँ, ना तो मैं 150 रुपये नीचे में भी खड़े रह सकता हूँ। समझ में आ रहा है। तो क्या होता है ना, सबकी कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि सबकी नीड्स अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, और सबका काम करने का स्टाइल अलग है। तो अब क्योंकि सबका अलग है और आपको है ना एक मॉडल बनाना है जहाँ पे इट कैन फिट ऑल, दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू डू इट। कि ये कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपके पास जो रिसोर्स है, अगर आप उसे लगाओगे तो उससे आपको क्या इफेक्ट मिलेगा या आपको क्या रिजल्ट आएगा, इज व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो विच इज वाई दिस इज लार्जली यूज्ड बाय स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस और मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे they are not in a capacity to spend time, effort, energy and money to actually create an model for themselves। ठीक है, तो ये वाला मॉडल वो लोग यूज कर लेते हैं। अब इस मॉडल में 3 कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये वो मूल सिद्धांत है, ये वो बेसिक्स है, वो प्रिंसिपल्स है, वो अंडरलाइंस है, जिसके बेसिस पे आप एक एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन का टैग अपने आप को लगा सकते हैं। फॉर यू टू कॉल योर सेल्फ एन एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन, these are your fundamental concepts or these are your fundamental principles that you should be relying upon। यहाँ पे 8 प्रिंसिपल्स का नाम दिया हुआ है, और इन 8 प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए ना मैंने एक छोटा सा है ना एक स्टेटमेंट बनाया है। वो स्टेटमेंट अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट के थ्रू है ना आपको ये 8 प्रिंसिपल्स याद रह जाएंगे, और इन प्रिंसिपल्स को अपन लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। तो तुम लोग से है ना आंसर में भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाली एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें है ना मैंने स्टेटमेंट क्या बनाया, मैं पढ़ लेता हूँ। ये स्टेटमेंट है, वी ने बोला, वी यहाँ पे VII। ठीक है, वी ने बोला MA को DOC एंड STTP के साथ क्रिएट अ SF। ठीक है, क्रिएट अ SF एंड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट along with harnessing CI and adding value to the customer। अब ये जितने भी अभी तक, आई एम श्योर तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा, 2 मिनट रुको आ जाएगा। तो ये जितने भी अंडरलाइंड वर्ड्स है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट्स है या प्रिंसिपल्स है। ठीक है, अब है ना इन प्रिंसिपल्स को अपन लोग बिफोर वी अंडरस्टैंड क्या क्या है, अपन लोग इसे एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, वी ने बोला MA को, ठीक है, वी ने बोला MA को DOC और STTP के साथ क्रिएट अ SF and outstanding result along with harnessing CI and adding value to the customer। अब इसमें सबसे पहला ये V क्या है, इट इज विजन, इंस्पिरेशन एंड इंटेग्रिटी।
ठीक है, विजन, इंस्पिरेशन एंड इंटेग्रिटी, बेसिकली दीज आर द क्वालिटीज दैट यू शुड बी हैविंग एज ए लीडर। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये होना ज़रूरी है। देखो, आज जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास एक विजन नहीं है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि कहाँ जाना है, तब तक लोअर लेवल मैनेज क्या ड्राइव करेगा और किस तरफ ड्राइव करेगा ये किसी को नहीं पता चलेगा। इट विल बी ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, विच इज़ वाई क्लैरिटी is very much important at the top level management. A vision is important, ये उन्हें पता होना चाहिए कि अपन को कहाँ जाना है, और वो कहाँ जाना है ना, that is what is your vision. The integrity, ताकि है ना आगे चल के कभी भी है ना कंफ्यूजन ना क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन में कि अपन लोग क्या सोचा था और अपन लोग किस लेवल पे आ गए, या अपन लोग ने जिस जगह से स्टार्ट किया था क्या अपन लोग उसके बेसिक्स भूल रहे हैं या नहीं भूल रहे हैं। तो योर लीडरशिप शुड हैव अ विजन, इट शुड हैव इंटेग्रिटी एंड इट शुड हैव इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इसलिए बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग फास्टर देन एवर। ठीक है, पहले के टाइम पे जनरेशन गैप 10 साल 15 साल हुआ करता था, आजकल 5-5 साल में जनरेशन गैप की फीलिंग आने लगी है, because the times are changing faster. If the times are changing fast and if you're not drawing inspiration from others and doing something by yourself, तब तक ये काम नहीं बनेगा, तब तक आपको कोई ना कोई आउटरन करके चला जाएगा। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, इट शुड हैव दीज 3 क्वालिटीज एज पर द EFQM मॉडल। MA इज मैनेजिंग विद एजिलिटी। दिस इज द मिड लेवल मैनेजर्स जो है ना डे टू डे मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये उनके लिए दिस इज फॉर देम दैट दे आर एजाइल, दे आर अलर्ट इन देयर मैनेजमेंट। हर चीज़ की खबर है, हर सिनेरियो को फोर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके हिसाब से अप्रोप्रिएटली चेंज हो सके, इज व्हाट इज मैनेजिंग विद एबिलिटी। ठीक है, एजिलिटी। देन द DOC इज डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। आज कैपेबिलिटी की बात करें ना तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीज़ों की कैपेबिलिटीज चाहिए। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा कैपिटल, तीसरा टेक्निकल नो हाउ, चौथा मैन पावर, पांचवा मैनेजर्स, छठा फाइनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हर चीज़ में ना आपको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, और हर चीज़ में आपको किसी ना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज व्हाट इज बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। बिकॉज जब तक आप कैपेबल नहीं हो तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू प्लानिंग टू गेट अ डिग्री, ताकि आपको कैपेबिलिटी मिले, ताकि आप आगे चल के कुछ कर पाओ। So that is what an organization should always be willing to develop and improve, कि capabilities develop करें और उसे improve करें और करते चले, ताकि है ना अपने को beat करना generally मुश्किल हो जाए। समझ में आया? देन STTP, दिस इज अ पीपल रिलेटेड थिंग। मैंने ना इसे अलाइन इस तरीके से किया है, अगर आप देखोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिड लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद ऑफिस, उसके बाद पीपल, सो एवरीथिंग अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सक्सीडिंग STTP इज सक्सीडिंग थ्रू द टैलेंट ऑफ पीपल। मतलब क्या होता है कि जिस आदमी का जो काम सबसे बेस्ट है, आप उससे वही काम कराओ, ताकि उसके लिए वो काम आसान हो और आपके लिए रिजल्ट लाना आसान हो। इफ़ यू आर वो एक कहावत है ना, इफ़ यू जज द एबिलिटी ऑफ अ फिश by its ability, if you judge the fish by its ability to climb, it will always be an idiot। वो वैसा कुछ है, मतलब मेरी इंग्लिश इतनी खास नहीं है तो समझ ही गया होगा आपको, पर ये एक वो कहानी है ना, बस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। मतलब इफ यू हैव सम टैलेंटेड पीपल, देन यूज देयर टैलेंट टू डेवलप समथिंग विच इज एट देयर डिस्पोजल, विच इज एट विच दे आर गुड एट रादर। समझ में आ गया? देन SF इज अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर का इसका मतलब क्या है? काफ़ी बारी क्या होता है ना, पता है, अगर तुम लोग देखोगे ना तो शुरू में ना ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर लेते हैं, और उसके बाद है ना धीरे 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 ना उनके मायने बदली हो जाते हैं, उनके चेहरे बदली हो जाते हैं, उनका सब कुछ बदली हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जो शुरू में सोचा था ना कि वो कर देंगे, उन्होंने शॉर्ट टर्म में सोचा और उसके बाद उसको बंद कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, ठीक है, पहले बोला फ्री है फ्री है फ्री है फ्री है, फिर बीच में पता है एक फेज आया था जब वो है ना IOC चार्जेस ले रहे थे, इंटर नेटवर्क चार्जेस, या इंटर, तो अगर आपने जियो से किसी और को फ़ोन लगाया तो आपको चार्ज लगने वाला था उस चीज़ का। तो वो क्या हुआ, वो अपने जो कहे थे उससे
ड्रिफ्ट हो गए, उससे बदल गए, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड है ना उनका सब्सक्राइबर बेस भी डाउन हुआ था, क्योंकि लोग छोड़ के है ना दूसरा नेटवर्क पकड़ने के लिए तैयार थे। तो अगर आपने जो कहा है, अगर वो आप तभी कहो जब आप वो कर सको और उसे निभा सको। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर वॉट यू सेड, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, विच इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज सेड कि आपके पास है ना सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि आज जो किया है वो आगे भी होगा। एंड सेम इज द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सस्टेनेबल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। आज फॉर अ बिजनेस आप ये नहीं कर सकते कि आज कमाया, कल कमाया, परसों कमाया, 2 दिन और कमाया, फिर कमाया। ये बिजनेस नहीं होता, ये जुआ होता है। ठीक है, तो एज एन एक्सीलेंट मॉडल, व्हाट यू नीड टू डू इज बी डिलीवरिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स थ्रू आउट। हमेशा आपका रिजल्ट है ना अप ट्रेंड में होना चाहिए, एंड इफ देर इज अ डाउन ट्रेंड देन एटलीस्ट करेक्टिव एक्शन टू मेक श्योर कि आगे अप ट्रेंड हो। ठीक है, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। उसके बाद अलॉन्ग विथ हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखो, एज आई सेड, टाइम्स आर चेंजिंग वे टू फास्ट, और जितना टाइम फटाफट चेंज हो रहा है उतना है ना, how do I put it, with this internet age, with this internet access and ability to communicate so fast, तुम है ना, अगर तुम लोग थोड़ा सा भी है ना लेथार्जिक हो गए ना, तो फिर समवन विल आउटरन यू। ठीक है, कोई ना कोई है ना तुम्हें रौंद के चले जाएगा, कोई ना कोई है ना तुम्हें बजा देगा। तो इसके लिए यू शुड ऑलवेज बी इन अ पोजिशन टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट एंड क्रिएट समथिंग न्यू एंड कीप डूइंग इट समथिंग न्यू इफ यू वांट टू बी ऑन द एज ऑफ द गेम। नहीं तो somebody will be in a position to outrun you and you will die fast. Okay, so which is why it is said harnessing the creativity and innovation. And lastly, the eighth principle is basically upon adding value to your customer. Again, adding value to your customer, because सप्लायर्स बढ़ गए, कस्टमर्स उतने ही रहे, कंज्यूमर्स उतने ही रहे, पर हर चीज़ के लिए देने वाले बहुत हो गए। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर है और आपको उसे रिटेन करना है, जब तक उसको वैल्यू दिखेगी तब तक वो रिटेन रहेगा। किसी दिन आपसे वैल्यू किसी और ने ज़्यादा दे दी, वो चला जाएगा। कस्टमर किसी का सगा नहीं होता है, ये तो आप और मैं बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो the idea is you keep adding value to your customers product service, make sure that they are happy with the product and service and the value additions that you're doing, to stay at the top of the game. So these are all the 8 principles या foundations जिसके basis पे है ना आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हो। अगर आपको एक्सीलेंस अचीव करना है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? वेरी इंटरेस्टिंगली पुट फंडामेंटल्स, बहुत बहुत थॉट आउट फंडामेंटल्स है। तो इसको है ना अब जैसा है वैसा ही लिखना है, आप इसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो इसलिए ना इस स्टेटमेंट को याद रख लो, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद है ना इसे ना सेव करके रख लेना, आपको याद रखने में बहुत आसानी हो जाए। Then after the first component, which is the fundamentals, the second component which comes in is basically the criteria. अब ये criteria जो है, this is the one which is the cause and effect relationship thing. यहाँ पे है ना आपका cause and effect relationship दिखेगा। ठीक है, इस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। The blue side of the table is the resource that an organization has, and the red side of the table that you're seeing is the result that an organization will get. सो बेसिक आइडिया क्या है कि आपके पास ये 5 रिसोर्सेज है। इन 5 रिसोर्सेज को जब आप डिप्लॉय करोगे तब आपको सामने से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो ये जो 5 रिसोर्सेज है इन्हें बोला गया है एनेबलर्स। ठीक है, ठीक है, दीज आर द रिसोर्सेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैव। अब ये रिसोर्सेज कैसी है? पहला रिसोर्स इज योर लीडरशिप। बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन थिंक ऑफ फॉर लीडरशिप इज रतन टाटा। उन्होंने कभी भी है ना कोई स्टेप लेने से ना पीछे नहीं हटे, उन्होंने सब कुछ किया, वो सीखे भी, गिरे भी, उन्होंने कमाया भी, गवाया भी, सब कुछ किया, बट दे हैव ऑलवेज बीन फंडामेंटल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रुप। कि आज भी है ना इनकी कहानियों की बातें आज भी चल रही है। आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस, बट 26/11 के जो अटैक्स हुए थे उसमें देर वॉज सो मच स्टाफ इन द होटल। ताज के अटैक्स में देर वॉज सो मच स्टाफ इन द होटल, बट कोई भी स्टाफ अपने गेस्ट को है ना छोड़े बिना नहीं गया।
आज अगर मेरी जान पे बना है और मेरे पास मेरा एक होटल में गेस्ट है, तो मैं उसे पहले बचाऊं या अपने को पहले बचाऊं? बट दिस इज द एटीट्यूड एंड द कल्चर विच दिस लीडरशिप हैज ब्रॉट कि नहीं, गेस्ट फर्स्ट मतलब फर्स्ट। आज अगर वो तकलीफ में है, अगर तुम्हारी जान पे भी बनाई है, तो भी गेस्ट फर्स्ट। दैट इज व्हाट इज लीडरशिप, समझ में? सो दैट इज वन ऑफ द रिसोर्स। द सेकेंड रिसोर्स इज पीपल, that is the talent that you have, the people who will be working for you। अगर ये motivated है, अगर इन्हें तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन अपना लगता है, और अगर वो तुम्हारे लिए मेहनत से काम करना चाहे ना, then this is one of the factors which can bring a huge difference in the organization if you are able to manage your people resource well। अगर पीपल रिसोर्स अच्छे से अगर मैनेज हुआ ना, तो ये अगर आपके पास बाकी सब जगह अगर थोड़ी सी भी कमी है ना, तो वो पूरी हो सकती है। ठीक है। देन द स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स दैट कम्स विद द लीडरशिप। उसके बाद पार्टनरशिप्स एंड रिसोर्सेज। पार्टनरशिप एंड रिसोर्स आर बेसिकली the third party, the people you are working with, the contacts, the network वगैरह वगैरह, all of those। जैसे for example Adani ji's partnership with Modi ji is helping him a lot, get a lot of contracts, projects, this that etc। what is that? That is a partnership and a resource। ठीक है, तो उनके लिए वो कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी था, और वो कांटेक्ट वो बखूबी यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इफ यू हैव, दैट इज अ स्टेलर रिसोर्स फॉर यू। एंड लास्ट में एंड ऑफ द डे, द प्रोडक्ट एंड द सर्विस दैट यू हैव इज ऑफ कोर्स अ रिसोर्स फॉर यू। ठीक है, नाउ इन रिसोर्सेज को जब आप डिप्लॉय करोगे, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और रिजल्ट्स को 4 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। द बिजनेस रिजल्ट्स, दैट इज ROI, नेटवर्थ वगैरह वगैरह, ग्रोथ। द पीपल रिजल्ट्स, द हैप्पीनेस ऑफ योर वर्क फोर्स। ठीक है, customer results, the happiness of your customer, and society results, society at large will always include the government, the people at large मतलब the society particularly। जैसे जो CSR एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस को करनी होती है, उससे सोसाइटी एट लार्ज का बेनिफिट होता है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, विच इज वाई द गवर्नमेंट इज इन अ पोजिशन टू यूज दैट फंड एंड यूज इट फॉर द पीपल एट लार्ज। तो दैट इज द सोसाइटी रिजल्ट्स। ठीक है, तो जब आपके पास वो 5 रिसोर्स या एनेबलर्स है, जब आप उन्हें डिप्लॉय करते हो, तब आपको 4 टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। और वो 4 रिजल्ट्स जो हैं, उससे ना आपको पता चलेगा, ये जो कॉज एंड इफेक्ट है वो यहाँ पर है, कि दीज आर द कॉजेज, द रिसोर्स आर द कॉजेज विद विच यू विल बी एबल टू गेट योर इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसे यहाँ पे कॉज बोलेंगे और इसे यहाँ पे इफेक्ट बोलेंगे। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है वो यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, अलोंग विद दिस व्हाट कम्स टुगेदर इज समथिंग कॉल्ड एज LIC, लर्निंग, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब भी आप कोई रिसोर्स डिप्लॉय करते हो ना, तो आप भी है ना उस उम्मीद में रहते हो कि मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आना है, कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ज़्यादा हो, कम हो, दैट कीपिंग असाइड, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपने मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट जो मिलता है ना, उससे आपको बहुत सारी सीख मिलती है, और उस सीख से है ना यू बिकम इनोवेटिव एंड स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो हर बारी है ना आपको जो भी लर्निंग मिली है, उस लर्निंग को यूज करके ना यू विल ऑलवेज हैव समथिंग इनोवेटिव, समथिंग बेटर एंड समथिंग क्रिएटिव गोइंग बैक अगेंस्ट। ठीक है, तो रिजल्ट्स के साथ LIC कम्स फ्री। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप लर्निंग हो रही है ना, तो वहाँ पे ना इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ये आपके साथ में फ्री आएगी। ठीक है, तो कहीं पे भी आपने लर्निंग वर्ड यूज़ कर लिया, तो अगला पॉइंट आपका इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होना ही चाहिए। ठीक है, this is your second criteria, this is the second component, and the third component is the radar, which is result, approach, deploy, assess and refine। ठीक है, रेडार की जो इनिशियल वर्ड्स है उन्हें वही बने हुए, रिजल्ट्स, अप्रोच, उसके बाद डिप्लॉय, असेस एंड रिफाइन। ये क्या है? दिस इज वेरी सिमिलर टू द PDCA साइकिल दैट यू सॉ एट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM में जो आपने PDCA साइकिल देखा था, ये वैसा ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। हर चीज़ में ना आप पहले सोचोगे, उसके बाद कुछ सोल्यूशन ढूंढोगे, उस सोल्यूशन को डिप्लॉय करोगे, उसके बाद उसमें से जो रिजल्ट्स आए वो आप असेस करोगे, और उसके बाद है ना रिफाइन करके आप वापस से करोगे। एंड ऑल ऑफ दीज आर सर्कुलर इन नेचर, ये कभी भी चेंज नहीं होते। इन्हें लूप फॉर्मेट एक पर्पस से बनाते हैं, ताकि वो लूप जो है ना
वो उसमें हमेशा रहे। वो इट इट इज़ अ शो दैट इट इज़ अ ऑन गोइंग एक्टिविटी। आप एक बार करके नहीं रुक सकते, आपको ये बार बार ही करना ही है। समझ में आ गया? तो ये हो गए आपके EFQM मॉडल के 3 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट कंपोनेंट आर योर फाउंडेशंस, ठीक है, प्रिंसिपल्स। सेकंड इज योर क्राइटेरिया एंड द थर्ड इज द रेडार। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और बैकग्राउंड, तो बेसिकली EFQM मॉडल पे अगर आपको कहीं पे कुछ बोल दिया, सॉरी, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल्स पे आपको कहीं कुछ बोला, तो आप बैकग्राउंड लिख के आओगे और उसके बाद EFQM मॉडल एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फाइनली जो इस टॉपिक में एक और जो एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज योर बैल्ट्रिज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सीलेंस। वो वाला क्राइटेरिया अपन लोग देखेंगे इन अ शॉर्ट ब्रेक। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। यस, सो कमिंग बैक, जो सेकेंड मॉडल है वो बैल्ट्रिज क्राइटेरिया। अब इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द सोल रीज़न कि इसका भी काम थोड़ा बहुत TQM जैसा ही है, कि इन्होंने भी है ना फाउंडेशन स्टोन्स दे दिए एंड दैट्स अबाउट इट। और उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन्स दिए हुए हैं वो 7 कैटेगरीज में है। और उन 7 कैटेगरीज में अगर आप एक्सेल करते हो तो यू कैन कॉल योर सेल्फ, और यू कैन टैग योर सेल्फ, योर ऑर्गेनाइजेशन एज एन एक्सेलेंट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो वाली कैटेगरी का टाइप का ये मॉडल है। तो और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ना इस मॉडल में ना कहीं पे कोई इलेबरेशन डेलिब्रेशन कुछ भी नहीं किया हुआ है, विच मीन्स कि है ना ये अगर आया तो ये ऐसे ही आएगा, आपको इतना ही लिखना है और इसके चांसेस बहुत कम है। अब इसे याद रखने के लिए ना मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ कोई अच्छा कीवर्ड बना दूं, बट आई एम आउट ऑफ कीवर्ड्स। अगर आपको कोई मिलता है तो मुझे बता दो, अगले वीडियो से मैं वो यूज़ करना चालू कर दूंगा। बट अभी के लिए जो मैंने कीवर्ड बनाया है वो है BMW क्लैप। मेरे को बनाना था क्लैप, CLAP, पर बना है क्लैस्प, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसी से ही काम चला लेते हैं, उसके बाद अपन लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। बट विल बी एटलीस्ट यहाँ से शुरुआत तो करी जाए, ठीक है। तो 7 कैटेगरीज वेयर इफ यू आर फाइंडिंग एक्सेलेंस यू कैन कॉल योर सेल्फ एन एक्सेलेंट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो 7 फाउंडेशन स्टोन्स क्या है? द फर्स्ट इज बिजनेस रिजल्ट्स, ठीक है, बिजनेस रिजल्ट्स। सेकेंड इज मेजरमेंट एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। मेजरमेंट एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट है ना, आपको कहीं ना कहीं है ना, द मेजरमेंट एनालिसिस इज अ वेरी वेरी फेंट कनेक्शन, बहुत फेंट कनेक्शन है टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ वेरी फेंट कनेक्शन। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ याद रखना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो फॉर द B इज बिजनेस रिजल्ट्स, M इज मेजरमेंट एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, द W इज द वर्क फोर्स। देखो कोई भी चीज़ में ना, कोई भी चीज़ में इफ यू आर ट्राइंग टू हैव एक्सीलेंस तो वर्क फोर्स हैज टू कम इन, ठीक है। वर्क फोर्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देन द C इज बेसिकली कस्टमर फोकस, ठीक है, हैज टू बी ना। देन L is stellar leadership. Then S is strategic planning and P जो है, the P stands for process management, मतलब काम करने का ढंग, ठीक है। इन एरियाज को चूज किया गया एक्सीलेंस अचीव करने के लिए कि आपको ठीक है, मतलब इसमें एक फ़ायदा क्या है पता है? मेरे को अच्छा दिखना है, ठीक है। तो अब मैं अच्छा कैसे दिखूं? तो मेरे को है ना अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा पहनना पड़ेगा, अच्छा रहना पड़ेगा, अच्छा कुछ यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो क्या हुआ ना, मैंने क्या किया है वहाँ पे ना, जो मुझे अच्छा दिखना है, ठीक है, इस टर्म को है ना मैंने छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि मेरे को अगर अच्छा देखना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट बैल्ट्रिज क्राइटेरिया डज फॉर यू, कि अगर तुम्हें एक्सीलेंट होना है तो तुम्हें कहाँ 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 ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये BMW क्लास पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप है ना अपने आप को एक्सीलेंट बोल पाओगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द आइडिया फॉर बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल ऑफ द बैल्ट्रिज क्राइटेरिया रादर, ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा हिस्सा बचता है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। आज है ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, दिस गोज अक्रॉस एनी ऑफ योर वैल्यू इंप्रूवमेंट टेक्निक्स दैट यूर टॉकिंग अबाउट। आप कोई भी वैल्यू इंप्रूवमेंट टेक्निक की बात करोगे ना, इट इज बेसिकली गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डूइंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट विच यू आर नॉट डूइंग राइट नाउ,
ठीक है, तुम जो नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें वो करना पड़ेगा, और वो है ना सबके लिए ना थोड़ा सा तकलीफदायक होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हर किसी के लिए है। अब वो क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक है ना, और वो क्योंकि है ना वो तकलीफ वाला है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स को है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स को ना बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट आना चाहिए और सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए कि नहीं, ये जो मैंने किया है ये मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड आई ऑल्सो ग्रो अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब तक ये सेंस नहीं आता ना, तब तक है ना कोई भी चीज़ ड्रास्टिकली चेंज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ ना कि मेरे को एक फेस टू फेस क्लास बहुत अच्छी चलानी है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मेरे को है ना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, बहुत अच्छा नोट्स देना पड़ेगा, बहुत अच्छी फैकल्टी देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी जगह, कन्वीनियंट जगह देनी पड़ेगी, मेरे को बहुत सारी कंफर्टेबल सीटिंग रखनी पड़ेगी, मेरे को अच्छे वॉशरूम्स देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप है ना सब चीज़ में एक्सीलेंस लाना चाहते हो ना, तो आपका पूरा वर्कफोर्स, आपका प्यून से लेके आपका प्रोफेसर तक है ना, हर किसी को मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि नहीं नहीं, मेरे को तो अच्छा काम करना है। ये अचीव करना ना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज विच आई टोल्ड यू कि टाटाज हैव बीन एबल टू अचीव वेरी वेल। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू इम्प्रूवमेंट टेक्निक, देर आर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द वर्कफोर्स। सबसे पहले वो रेजिस्टेंस टू चेंज जो है ना, वो रेजिस्टेंस टू चेंज को है ना तुम्हें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज वन। दूसरा, if you are having that resistance to change, then how do you do deal with that? You make them motivated, तुम उन्हें मोटिवेट करो कि जो तुम कर रहे हो ना वो सही है और उसमें तुम्हारी भी ग्रोथ है। तब जब वो उन्हें सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा ना कि नहीं नहीं, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तब है ना वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर पाएगा। सो ये चीज़ है ना इज़ अ यूनिवर्सल थिंग कि आप है ना कभी भी कहीं पे भी है ना जाओगे, तो आपको ये वाला अगर आप कोई वैल्यू इंप्रूवमेंट टेक्निक इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, तो दिस इज अ कॉमन 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 प्रॉब्लम। ठीक, सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डील विद। अब इसके साथ साथ है ना मैनेजमेंट से कमिटमेंट एंड वर्कफोर्स से कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। द मैनेजमेंट ऑल्सो हैव टू बी मोल्डिंग देयर वेज विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्कफोर्स, ताकि है ना उन्हें भी एडजस्ट करने का टाइम और मौका मिले एंड एवरीथिंग इज रनिंग इन हार्मनी। So these are a few things that you will have to keep in mind with any value improvement technique, not just business excellence model. अगर आप TQM भी कर रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप है ना कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी इवेल्युएट कर रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है, और आगे भी जो आप PPR और PI वगैरह जो भी और वैल्यू इंप्रूवमेंट टेक्निक्स आप वो भी करोगे ना, तो भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना ही रखना। इज दैट क्लियर? तो विद दैट वी आर फिनिश्ड विद द टॉपिक। आई होप तुम्हें टॉपिक अच्छा लगा हो, यू माइट हैव अंडरस्टूड। आई एम होपिंग कि तुम्हें सब समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव देन फील फ्री टू ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन 9859854090। इट्स अ सिंपल नंबर, 9859854090। उसके ऊपर है ना मुझे मैसेज छोड़ दो कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट मी टू चेंज, or if there is anything that you want me to do, please let me know. I'll be more than happy to read, or you can just comment on the comment section as well. Okay, so that is Namit signing off for now. Thank you so much and happy learning.